नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 इजी वेज टू गेट आउट ऑफ डेट, यानी कि 5 तरीके जिससे आपका कर्ज या लोन ख़त्म होगा। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो कभी कभी हमारी ज़िंदगी को एक बंधन में बांध देता है। जब हम खुशियों के पल जीने के लिए उधार लेते हैं या बैंक से कर्ज लेते हैं, तो उस समय कर्ज हमारे लिए सिर्फ एक संख्या लगती है, एक फिगर लगता है, एक आंकड़ा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ये संख्या हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं? कभी कभी ये हमारी शौकिया आदतों, कभी कभी हमारे अत्यधिक खर्चों और कभी कभी अनियोजित फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण ये हर दूसरे या तीसरे इंसान का ये हाल होता है। हर कंट्री में ये बात हर कंट्री की ये है। पर्सनल फाइनेंस या जो डेट या कर्ज एक ऐसा मैटर है, हर कोई इससे परेशान है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम कर्ज से बाहर निकलने के 5 इजी तरीके पेश करेंगे, जिसको अमल में लाके एक इजी वे से रोड मैप बना के जल्द से जल्द कर्ज के बाहर आप निकल सकते हैं। और आपकी इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत होगी। आप फाइनेंशियली और मेंटली भी स्ट्रांग होंगे इस तरीके के अमल में लाने से। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और एक लाइक करके हमें ज़रूर अपना प्यार दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट है, कर्ज की स्थिति का आकलन करें। पहला कदम अपने कर्ज की पूरी स्थिति को समझना है, यानी कि स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितना है, उसको समझना है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो बिना चेकअप के दवाई देते नहीं हैं? तो इसी तरह बिना ये समझेंगे कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपका कर्ज कितना है और उसकी रेट्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और आप कैसे इसका हल निकालेंगे, आपको इसका इवैल्यूएशन करना है। आपके कर्ज की लिस्ट बनाना है। क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज हो गया, पर्सनल लोन का हो गया, होम लोन का हो गया, इसके अलावा जो भी दोस्तों के कर्ज होते हैं, प्राइवेट लेंडर्स के कर्ज होते हैं, ये सभी का आपको लिस्ट बनाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। हर कर्ज का ब्याज दर, भुगतान की तारीख और बाकी शर्तें एक जगह नोट करना है। एक बार जब आप देखेंगे कि आपको किस किस जगह से कर्ज मिला, तो आपको ये समझ आएगा कि आपको पहले किसे चुकाना है। इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे ख़त्म करेंगे, आपको कर्ज के बोझ का सही एहसास होगा। और इस मेथड से या इस तरीके से आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि किसका कर्जा पहले देना है, किसका पैसा पहले चुकता करना है। और आप इस तरीके से आप एक मेंटल नोट्स बनाएंगे कि जल्द से जल्द कर्ज ख़त्म करने के दिशा में। नंबर 2, बजट बनाए। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का पहला कदम। बजट बनाना आसान काम तो नहीं दोस्तों। जैसे आप कोई रेसिपी बनाते हो खाने की, वैसा इतना तो आसान नहीं है। लेकिन एक बात है दोनों में कॉमन, उसमें लगने वाली जो सामग्री होती है उसका सही माप लगाना। अगर आप मान लो आपकी जो रेसिपी है, पसंदीदा रेसिपी खाने की, उसमें अगर मान लो थोड़ा सा अगर नमक एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो कैसे उसकी टेस्ट बदल जाती है। तो बजट में भी आपको सही माप का ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने सभी खर्चों को नोट करना होगा और उन्हें प्रायोरिटी वाइज सेट करना होगा। आप ये समझेंगे कि
क्या आपके पास ज़रूरत का सामान है या आप सिर्फ फजूल खर्च कर रहे हैं? आपको आपकी जो ख्वाहिशें हैं और आपकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक आपको उसकी ज़रूरतें हैं या नहीं है जो भी आप सामान खरीद कर रहे हैं। आपको अपने खर्चों में कटौती करने के लिए तैयार रहना होगा। शायद आपको अपने फेवरेट फूड, डिलीवरी ऐप, ऐसी चीज़ों को, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, ऐसी चीज़ों को आपको बंद करना होगा। इसमें बहुत सी बातें होते हैं, चाहे आप पेपर सब्सक्रिप्शन हो, केबल टीवी का सब्सक्रिप्शन हो, अननेसेसरी जो आजकल मोबाइल में ऐप्स होते हैं उसके सब्सक्रिप्शन हो, ये सब चीज़ों को आपको बंद करना है, कम्प्लीटली बंद करना है। इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बनाना होगा। ये आपको अनुशासन सिखाता है। अगर ये आप ऐसा करते हो तो आपको एक पेशेंस भी चेक होगा इससे, लेकिन आपको ये अनुशासन सिखाता है इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बनाने के लिए। बजट के द्वारा आप समझेंगे कि आपकी हर एक रुकी हुई राशि कर्ज चुकाने में कितनी मददगार साबित हो सकती है। उससे जब आप ईएमआई हो या कर्ज हो, जब आप चुकता करते हो तो आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यस, आपका कर्ज ख़त्म हो रहा है या होने पे है और आपकी ईएमआई भी जा रही है, तो एक आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा। नंबर 3, इनकम का एक और स्रोत खोजें। आज के समय में एक इनकम पर निर्भर रहना थोड़ा सा दोस्तों ठीक नहीं है। वो आपको सफिशेंट भी नहीं है। जो भी इनकम आपका, जो भी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आपको आज के समय में सफिशेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपकी एकमात्र इनकम का स्रोत अचानक बंद हो जाए या कुछ हो, उसको प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको बिल्कुल मतलब आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर आपके पास एक ही इनकम है तो आप अपनी अपनी दोस्तों स्किल्स के अनुसार एक और इनकम, एक मतलब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक दो सोर्स आपको बनाने होंगे। फ्रीलांसिंग होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, यूट्यूबिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। आपको या तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढना या करना, बहुत से ऑनलाइन ट्यूशन होती है या ऑफलाइन ट्यूशन होती है। तो ये आपको मेन स्ट्रीम के अलावा आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने होंगे, जिस कारण आपकी ईएमआई टाइम पे जाए और जल्द से जल्द लोन ख़त्म हो जाए। अधिक काम करने से आपको न केवल पैसा मिलेगा बल्कि आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा कि आपका कर्ज ख़त्म होने जा रहा है। नंबर 4, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि धैर्य का फल मीठा होता है? ये वाक्य कर्ज चुकाने पर भी लागू होता है। कर्ज चुकाना एक लंबी प्रक्रिया है और आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे आपका पेशेंस चेक होगा। आपको हर वक्त एक साइलेंटली काम करना होगा, पेशेंस रख के ही आपको हर चीज़ करनी होगी। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करें और अनुशासन का पालन करें। आपको अपने कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। एक बार जब आप ये तय कर ले कि आपको हर महीने कितनी राशि चुकानी है, तो उस राशि को चुकाने में अपने आप को प्रतिबंधित करें दोस्तों। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें और अपने आप को डिसिप्लिन में लाके वही काम करें जो आपने फिक्स किया है। इसके साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को तय करें। जब आप अपनी मेहनत के परिणाम देखेंगे तो ये आपको और भी इंस्पायर करेगा। नंबर 5, कर्ज को अवसर में बदले। ये नया दृष्टिकोण है दोस्तों। आपका जो कर्ज है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है उसको। कर्ज का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। सोचिए, आपने कर्ज लेकर एक नया बिजनेस शुरू किया है और अब वो आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा हो, तो इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप कर्ज को एक अवसर में देख सकते हैं। कर्ज का मतलब ये बुरा नहीं है। अगर आपने एसेट क्रिएशन के लिए कर्ज लिया है, वेल्थ जनरेट करने के लिए कर्ज लिया है या बिजनेस के सेटअप के लिए, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कर्ज लिया है, तो ये अच्छी बात है। उसके ऊपर आपकी एक मजबूत नींव बनेगी, मजबूत बेस बनेगा वेल्दी होने का, क्योंकि आपके पास हेवी अमाउंट आ चुकी होती है। ऐसे आपके पास बिना बिजनेस के लिए करने के लिए तो अमाउंट चाहिए होती है।
तो उसको अगर सक्सेसफुल करना है, उस बात को, उस बिजनेस को जो सेटअप किया है आपने, उसको अमल में एक्चुअल में लाना है और उसको, उस लोन को अपने फेवर के लिए यूज़ करना है। क्योंकि लोन एक होता है दुधारी तलवार की तरह, वो तलवार आपके खिलाफ नहीं, आपके फेवर में यूज़ करना है। इट इज़ अ शार्पेस्ट टूल, है ना। लोन एक होता है शार्पेस्ट टूल, तो ये आपके फेवर के लिए यूज़ करना है, ना कि आपके नुकसान के लिए। तो ये कर्ज को एक अवसर के रूप में देखना है और कर्ज का उपयोग समझदारी से करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा निष्कर्ष है इस वीडियो का, कर्ज से बाहर निकलना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल है। ये 5 तरीके हैं, एक 5 मेंटल नोट्स है जो इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स बता दिए। तो ये बहुत ही आसान और इजी टू इम्प्लीमेंट है। आपको बस इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के। याद रखें, कर्ज सिर्फ एक स्थिति है जो आपके प्रयास और संयम से चेंज हो जाती है। कर्ज को मात देने के लिए आपको अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति की ज़रूरत है। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन आएगा जब आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और एक नई वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्सपीरियंस करेंगे। तो खुद पर विश्वास करें और कर्ज के इस जाल से बाहर निकल का संकल्प ले। अब वक्त है कि आप अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में ले। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाए और एक कमेंट करके वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।